17 दिसंबर 1938 जर्मनी का एक बड़ा रिसर्च शिप SS स्वबिनलैंड एक सीक्रेट मिशन को लेकर अंटार्कटिका की तरफ भेजा गया। मिशन था कि एक लॉस्ट एलियन सिविलाइजेशन को ढूंढना, जिसे जर्मन्स आर्यंस कहते थे। ये वही लोग थे जो अंटार्कटिका के गहरे ग्लेशियर्स के नीचे अपना बेस बनाकर हजारों सालों से छुपकर रहते हुए आए थे। ये शिप लगभग 1 महीने बाद अंटार्कटिका कोस्ट पर पहुंचा। अगले 3 हफ्ते जर्मन टीम ने कॉन्टिनेंट के लाखों स्क्वायर मीटर एरियाज की मैपिंग की और फिर एक दिन उनको एक ऐसा एरिया दिखा जिसे आर्टिक ओएसिस कहा गया। आर्टिक ओएसिस अंटार्कटिका के बीच का ये 300 स्क्वायर माइल का एक ऐसा हिस्सा था जो बाकी एरिया से काफ़ी अलग था, जहाँ बर्फ़ नहीं थी बल्कि हरियाली, गर्म पानी की झीलें और धुंध से भरी घाटियाँ थी। इसके बाद उनको यहीं पर एक मैसिव केव एंट्रेंस दिखाई दिया और उस केव के अंदर उन्हें मिले वही आर्यन सिविलाइजेशन के लोग जो अब तक इंसानों से छुपते हुए आए थे। उनके पास एक ऐसी एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी थी जो बाहर के एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेती थी और इसी वजह से जर्मन्स ने उनके साथ एक अपना अलायंस बनाया और अपना एक सीक्रेट बेस क्रिएट किया जिसका नाम दिया बेस 211। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी हार रही थी तो काफ़ी नाजी ऑफिशियल्स इस बेस में 2011 में भागकर चले गए थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका को पता चल गया कि अंटार्कटिका में एक एडवांस नाजी एलियन बेस एग्जिस्ट करता है और यही बात अमेरिका के लिए रेड अलर्ट थी। और इसी रेड अलर्ट की वजह से अमेरिका ने 1947 में दुनिया का सबसे बड़ा अंटार्कटिक मिशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन हाई जंप। इस पूरे ऑपरेशन में 13 शिप्स, 33 एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, बॉम्बर्स और पूरे 5000 सोल्जर्स शामिल थे और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे एडमिरल रिचर्ड, जो कि यूएस नेवी के सबसे ज्यादा अवार्डेड ऑफिसर थे। ऑफिशियली इस मिशन को साइंटिफिक एक्सपीडिशन बोला गया, पर असली ऑब्जेक्टिव था कि नाजी के हिडन अंटार्कटिक बेस को डिस्ट्रॉय करना। जब यूएस फ्लीट अंटार्कटिका पहुंची तो उन्होंने रोस आइस शेल्फ पर अपना कैंप बनाया, इसको लिटिल अमेरिका 4 भी कहा गया। फिर एक दिन एक प्लेन ने माउंटेन्स के बीच एक मेटालिक डोम देखा। उसके आसपास स्ट्रेंज क्राफ्ट्स पार्क थे, बिल्कुल उन यूएफओ जैसे जिन्हें लोग साउथ अमेरिका में देख रहे थे। जब यूएस पायलट्स ने रिपोर्ट दी तो एडमिरल समझ गए थे कि बेस 2011 मिल चुका है। अब ठीक एक दिन इन्हीं दोनों रात में आसमान में ग्लोइंग डिस्क दिखने लगी। वो पानी से निकलकर हवा में फ्लाई करते, रडार पर कभी कभार इनविजिबल हो जाते। सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि फिजिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और फिर अचानक से एक यूएस शिप यूएसएस पाइन आइलैंड पर सोनिक अटैक हुआ। सोल्जर्स मारे गए। यूएस ने फायरिंग शुरू करी, रॉकेट, मिसाइल्स, बॉम्बर सब कुछ भेज दिया, लेकिन उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और फिर एकदम से वो गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि यूएफओस यूएस आर्मी की ताकत देखने आए थे और जब उनको पता लग गया तो वो वहाँ से गायब हो गए। अब अगले दिन डिसाइड हुआ कि एक एयरक्राफ्ट जाएगा जो आसपास की चीज़ें देख के आएगा। और जब वो एयरक्राफ्ट वहाँ पर पहुँचा तो उसने रिपोर्ट दी कि डोम के नीचे 100 मीटर डीप एक 2 किलोमीटर वाइड कैविटी है। बड़े बड़े मेटालिक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं और अंदर केव्स का टेम्परेचर 20 डिग्री ज़्यादा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड सिटी मौजूद थी। अब जहाँ पर लोग ये सोच रहे थे कि वो एक छोटा सा बंकर है, वहीं पर वो एक कंप्लीट नाजी एलियन सिविलाइजेशन थी। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद लीडर एडमिरल ने ये डिसाइड किया कि वो खुद डोम के ऊपर जाएंगे और खुद से पूरा सर्वे करेंगे। अब अगले दिन एडमिरल बायर्ड उठते हैं, अपनी फ्लाइट लेते हैं और निकल जाते हैं। और फिर जैसे उनका प्लेन डोम के ऊपर पहुंचता है, प्लेन रडार से गायब हो जाता है। अब उस प्लेन के अंदर सिर्फ 1 घंटे का फ्यूल था और सोचने की बात यह है कि वो प्लेन वापस कैसे आया, वो भी सही सलामत। और जब एडमिरल बायर्ड उतरते हैं तो उनके चेहरे का रंग पूरा उड़ चुका था। उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली कि पैक अप, वी आर लीविंग नाउ। वो मिशन जो बोला था कि पूरे 6 महीने चलेगा, वो सभी लोग सिर्फ 40 दिन के अंदर वापस अमेरिका आ जाते हैं। अब अमेरिका पहुंचने के बाद वहाँ के सीनियर्स ने एडमिरल से बात की, उससे पूछा कि जब तुम्हारे प्लेन में सिर्फ 1 घंटे का ही फ्यूल था तो पूरे 3 घंटे बाद तुम वापस कैसे आए? तुम्हारा प्लेन रडार से गायब हो चुका था और ठीक 3 घंटे बाद तुम वापस आ गए। बायर्ड ने कहा कि अंटार्कटिका में कुछ ऐसा है जो सिर्फ एक ही दिन में पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है और पूरी ह्यूमैनिटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि वो लोग हम लोगों से पावर में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में बहुत आगे हैं। और अगर पूरी दुनिया भी उन्हें रोकने की कोशिश करेगी
तो उन्हें रोक नहीं पाएंगी। अब उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने उनकी पूरी बात सुनी और सुनने के बाद पूरा ऑपरेशन हाई जंप को बंद कर दिया। सारे सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिए कि इस ऑपरेशन के बारे में तुम किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करोगे, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक होती है तो मतलब कोर्ट मार्शल। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अभी तक पता ही नहीं है। 1956 में एडमिरल बायर्ड मरने से पहले अपनी डायरी अपने बच्चे को दे जाते हैं, और ये वही डायरी थी जिसके अंदर ऑपरेशन हाई जंप का असली सच लिखा हुआ था, वो सच जो लोगों तक पहुंचा ही नहीं था। डायरी में लिखा था कि सुबह 9:10 पर डोम के ऊपर एक कलर्ड पैटर्न्स आए, उनका कंपास पूरा डेड हो जाता है, उनका जो प्लेन था वो एक अननोन फोर्स के कंट्रोल में आ चुका था। उसके बाद वो एक माउंटेन रेंज में जाते हैं जहां पर कोई भी एंट्री नहीं ले सकता था। वहीं पर वो देखते हैं एक ग्रीन वैली जहाँ पे वार्म लेक्स हैं, गर्म पानी है और अलग तरीके के एनिमल्स हैं जो किसी ने नहीं देखे। और तभी उनके एयरक्राफ्ट को एक बीम ऑफ लाइट ने पुल किया और उनको वहीं पे लैंड करवा दिया। अब उनका प्लेन लैंड तो हो रहा था लेकिन प्लेन का इंजन बंद था। अब वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कुछ अलग प्रकार के लोग जिनकी हाइट बहुत लंबी थी, उनका पेल फेस था, उनका फेस मानो जैसे एलियन जैसा हो, जिन्हें आर्यंस कहा जाता था। आर्यंस ने बायर्ड का प्लेन इसलिए लैंड करवाया था क्योंकि वो लोग एक मैसेज देना चाहते थे, वो पूरी ह्यूमैनिटी को वार्न करना चाहते थे कि अंटार्कटिका हमारा रीजन है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता और ना हम तुम्हारे रीजन में आएंगे। उनका साफ मैसेज था कि उनके एरिया में अगर कोई भी आएगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर ये मैसेज देने के बाद वो लोग उन्हें फ्लाइट में छोड़ देते हैं उनके एयरक्राफ्ट में, और इसीलिए उनकी फ्लाइट 3 घंटे तक मिसिंग थी। और दोस्तों इसी वजह से अमेरिका ने उस टाइम पर एक ट्रीटी बनाई थी, अंटार्कटिका ट्रीटी। इस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कंट्री अंटार्कटिका नहीं जा सकती, अगर किसी को जाना भी है तो सिर्फ वो कोस्ट एरिया तक सीमित रहेगी, और वो भी सिर्फ साइंटिफिक रीजन से, फिर एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वाकई में अंटार्कटिका के नीचे कोई नाजी एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है या फिर नहीं? कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।